Yes, we are going to start with a. You can sit over that side. You can sit over that side. Rashida, you can sit over that side. Okay, you can pause it. Okay, do you know what is transitive verb and what is intransitive verb? Do you know? Okay, today we are going to do transitive verb and intransitive verb. Okay, first we are discussing what kind of verb? Transitive verb. कौन सा verb करेंगे? Transitive verb करेंगे. ठीक है? Which one? Transitive verb. तो transitive verb कौन सा verb होता है? Which kind of verb? Transitive verb जो होता है हमारा, ठीक है? This verb require an object. This verb require an object. इस verb को किसकी जरूरत होती है? Object की जरूरत होती है. किसकी जरूरत होती है? Object की जरूरत होती है. क्या करने के लिए? Verb require an object to complete its sense. To complete its proper sense. Okay, speak it. To complete its proper sense. ठीक है? Okay. जिस सेंटेंस में वर्ब चाहिए होता है, किसके लिए? उसकी प्रॉपर सेंस बनाने के लिए. क्या करने के लिए? प्रॉपर सेंस बनाने के लिए. अब प्रॉपर सेंस कैसे बनेगी? लाइक हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं. ठीक है? आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज द टीचर मेड. अगर हम यहाँ तक कंप्लीट कर देते हैं कि टीचर ने बनाया, कि टीचर ने, सपोज करो हम यहाँ से शुरू करके इस सेंटेंस को यहाँ पर खत्म कर देते हैं. ठीक है? द टीचर मेड. टीचर ने क्या बनाया? टीचर ने क्या बनाया? इनकम्प्लीट है ना. सेंस जो है इसकी क्या है? इनकम्प्लीट है. तो इसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? वी नीड ऑब्जेक्ट. वी नीड ऑब्जेक्ट. ओके, दिस सेंटेंस नीड ऑब्जेक्ट टू मेक इट प्रॉपर सेंस. अब बात समझ में आ रही है आपको? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, थोड़ा सा ना इसको टेबल को इस साइड पे करना है हमें. जस्ट थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इधर से, आप इधर से कर लो इसको. चेयर को ड्रैग, जस्ट ड्रैग दिस चेयर, दिस वन ऑल्सो. यस, ड्रैग दिस टेबल. यस यस, लिटिल वन. ओके, थैंक यू. कीप इट अप. गुड. क्लियर? नाउ इट्स ओके नाउ. ठीक है? समझ में आया कि टीचर मेड. टीचर ने क्या बनाया? क्वेश्चन आ रहा है ना माइंड में. टीचर मेड क्वेश्चन पेपर. टीचर मेड आंसर शीट. टीचर मेड, और टीचर क्या बनाता है? टीचर मेड अटेंडेंस रजिस्टर. ठीक है? क्लियर? तो टीचर मेड वर्ब, दिस काइंड ऑफ अ वर्ब. अब वर्ब को क्या चाहिए? वर्ब मीन टू से लाइक कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है. क्या काम हो रहा है? अब टीचर ने क्या काम करा? टीचर मेड द क्वेश्चन पेपर. क्लियर? इज इट क्लियर? स्पीक इट वंस. The teacher made the question paper. ओके, व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज मेड. अब वर्ब जो मेड है, मेड, उसको वर्ब जो है मेड को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए. एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन पेपर हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया. Object. यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? Yes, ठीक है? ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करते हैं. रीड दिस वन. टॉम कट द केक. टॉम कट द केक. टॉम कट द केक. अब टॉम ने क्या काटा? अभी टॉम इज सब्जेक्ट, कट. अगर हम बात करें कि टॉम कट करके सेंटेंस खत्म कर देते हैं. कट करना, दिस इज काइंड ऑफ एन वर्ब ना. दिस इज काइंड ऑफ वर्ब. तो कट, टॉम कट, व्हाट कट, क्या काटा उसने? आप क्वेश्चन मार्क आ गया ना. Yes, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया कि टॉम ने क्या काटा. क्या काटा टॉम ने? टॉम कट द केक. अब द केक इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट. दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट. क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट वी आर डूइंग दिस एग्जाम्पल. बर्ड्स हैव फेदर्स. बर्ड्स हैव Feathers. अब हम feather नहीं बोलेंगे, birds have. अब have is also, this is also verb. Have क्या है? Verb है. This is also verb.
अब वर्ड्स की क्या है, वर्ड्स हैव, यहां तक अगर हम खत्म करें तो कोई सेंटेंस नहीं ना बनेगी। व्हाट द बर्ड्स हैव, बर्ड के पास क्या है, फेदर्स, फेदर्स के होते हैं विंग्स। विंग्स, ठीक है, जिसको हम क्विल भी बोलते हैं, ठीक है, पंख है। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट इज आई लाइक फ्रेंच, आई लाइक, अब मैंने फ्रेंच को काट दिया, ऑब्जेक्ट को काट दिया। अब आई लाइक, लाइक इज वर्ब, यस मैम। लाइक इज वर्ब ना, यस मैम। तो आई लाइक, व्हाट आई लाइक, जब पूछेंगे व्हाट आई लाइक, फ्रेंच, फ्रेंच इज एन, अब फ्रेंच, व्हाट इज फ्रेंच, फ्रेंच इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है हमें? Yes, sir. ठीक है, अभी मेड है, कट है, हैव है, लाइक, ऑल दीज आर वर्ब्स। अब ये वर्ब्स को क्या चाहिए सेंटेंस पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? यस सर। लाइक मेड को क्या चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर रहे सेंटेंस। कट को क्या चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट द केक। एंड हैव के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा है उसको, फेदर्स। एंड लाइक, फ्रेंच। लाइक को कोई भी सब्जेक्ट, जैसे आई लाइक साइंस, आई लाइक इंग्लिश, आई आई लाइक SST। क्लियर? द लास्ट वन इज शी इज राइटिंग, शी इज राइटिंग एंड, अब व्हाट शी राइटिंग, राइटिंग इज ऑल्सो एन, राइटिंग इज ऑल्सो एन, क्या है राइटिंग, वर्ब। यस, स्पीक लाउडली, वर्ब। वर्ब, ठीक है, राइटिंग इज एन वर्ब। अब क्या राइटिंग कर रहे हैं जी, शी क्या राइटिंग कर रही है, अब तरिशला की बात कर रहे हैं, तरिशला इज शी ना, फीमेल, She is writing one page Hindi. one page of Hindi and one page of an essay, ठीक है। अब essay, this is kind of, ऐसे क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऐसे इज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट जो एक सेंटेंस को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको क्लियर हो गया व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, द वर्ब रिक्वायर, द वर्ब रिक्वायर, ठीक है। In transitive verb, the verb require an object to complete its proper sense, ठीक है। इसमें verb को एक proper sense देने के लिए एक object की जरूरत होती है, ठीक है। अब ये सारे क्या है हमारे verb है, made verb है, cut verb है, have verb है, like and writing, ये verbs हो गए। और इसमें objects कौन से हैं हमारे, राइटिंग, क्वेश्चन पेपर, केक, फेदर्स, फ्रेंच, फ्रेंचेस, लैंग्वेज, एंड उसके बाद ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया आपको इतना, ठीक है। नेक्स्ट वी आर डूइंग इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो बेटा। टू से फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 2 1 एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल डू वन एग्जाम्पल, मिस्टर जैक गोज जोक्स एवरी डे। ओके, एक बार फिर से देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। अगर हमें इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है तो हम इसकी एग्जाम्पल इजीली करते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर इंट्रांजिटिव वर्ब, व्हाट आर इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अ वर्ब does not require an object, a verb does not require an object, एक ऐसी verb जिसमें कहते does not have an, हम कुछ भी कह सकते हैं कि एक ऐसी verb जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, वो कौन सी verb होती है, that is called intransitive verb. A verb does not have an object is known as intransitive verb. Clear? Okay, let's go for one example. Mr. Jack jokes every day. Mr. Jack jokes every day. अब इसमें से find करो what is the verb, joke. अब joke, Mr. Jack, अगर हम यहाँ पे complete कर देते हैं इसको सेंटेंस को कि yes, Mr. Jack जो है वो jokes करते हैं, सेंटेंस कंप्लीट है। अब everyday लगाए हम, once in a week लगाए, रेयरली लगाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये एक अपने आप में कंप्लीट है कि मिस्टर जैक जो है वो जॉक्स करते हैं। अब हमने जो एवरीडे लगाया है, अगर हमें पता हो एवरीडे हमने एडवर्ब में करा हुआ है, एवरीडे इज एडवर्ब ऑफ टाइम है ये हमारा, ठीक है।
ये हमने किया हुआ है, ठीक है। आप मेरी ग्रामर की जो प्रीवियस क्लासेस में चेक कर सकते हो, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हमने करा हुआ है, लाइक एवरीडे, रेगुलर, ठीक है, रेयर, सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, ये सारी क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्लियर? ओके, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में अगर हम 8 o'clock लगा रहे हैं, ठीक है, 8 o'clock लगा रहे हैं, हम 10:30 लगा रहे हैं, 6 o'clock लगा रहे हैं, ऑल दीज आर एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर है हमें? नेक्स्ट, जेरी लुक्स ब्यूटीफुल। जेरी लुक्स, अगर हम यहाँ पर खत्म करते हैं कि जेरी लुक्स, जेरी लुक्स, जेरी लुक्स, अब जेरी लुक्स, जेरी दिखती है, दिखती है, अब दिखती है, ठीक है, एक अपने आप में सेंटेंस पूरा कर रहा है। अब जेरी जो है लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है, जेरी लुक्स ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें, जेरी लुक्स भी एक तरीके से कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम ब्यूटीफुल लगाए, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। इस सेंटेंस को डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट एंड डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, द शिप सैंक, द शिप सैंक, यहां तक मैं इसको खत्म कर रही हूँ। द शिप सैंक, शिप जो थी सिंक, अब सिंक की बात करें, सिंक, सैंक, संक। सिंक क्या होता है? सिंक, सैंक, संक। सिंक होता है डूबना, क्लियर? सैंक मतलब डूब गई, पास्ट की बात करें, जो शिप थी वो डूब गई, ठीक है। अब कैसे डूबी, किस तरह से डूबी, इससे कुछ मतलब नहीं है। ये सेंटेंस अपने आप में पूरा हो रहा है, ये सेंटेंस क्या हो रहा है, अपने आप में फुल कंप्लीट है। तो हम बात कर सकते हैं, अगर हम बात करें द शिप सैंक, ये वर्ब है, ये वर्ब, इस वर्ब को रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि इसको प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए इस वर्ब को अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब शिप सैंक, डूबी, कैसे डूबी, अब कैसे डूबी, रैपिडली, बहुत जल्दी से डूबी, एंड दिस इज रैपिडली। अब यहाँ पर क्या है, दिस इज ऑल्सो एन एडवर्ब, ये भी एडवर्ब ऑफ क्या है, किस तरीके से डूबी, कैसे डूबी, मैनर, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से हम फ्रीक्वेंसी भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर? ये हमारी फ्रीक्वेंसी में भी आ सकती है और मैनर में भी आती है, ठीक है। क्लियर? क्लियर? क्लियर हो गया? इधर अगर हम रैपिडली नहीं भी लगाते हैं तो भी सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में। नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा इज ड्राइविंग, मिस्टर शर्मा ड्राइविंग कर रहे हैं, ये अपने आप में पूरा है। अब इसके साथ हम केयरफुली लगा रहे हैं, केयरफुली इज एडवर्ब ऑफ मैनर, कि किस तरह से चला रहे हैं, चलाते हैं, चला रहे हैं। इज ड्राइविंग, दिस इज काइंड ऑफ अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इससे पता चल रहा है हमें। क्लियर? तो अभी अगर हम बात करें, मिस्टर शर्मा इज ड्राइविंग, इज अपने आप में कंप्लीट टेंस है, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। ओके, अब केयरफुली अगर हम लगाते भी हैं, इस ड्राइविंग रैशली भी लगा सकते हैं, ड्राइविंग स्लोली भी लगा सकते हैं, ड्राइविंग फास्टली भी लगा सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, ठीक है, हम लगाए या नहीं लगाए, इसको हम काट भी सकते हैं। क्लियर? अब इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए, इस वर्ब को पूरा होने के लिए इस केयरफुली एडवर्ब की जरूरत नहीं है, दिस इज काइंड ऑफ एन एडवर्ब, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट भी है और एडवर्ब भी है। क्लियर? ऑब्जेक्ट में एडवर्ब है तो इसकी जरूरत नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। अब मिस्टर जैक जोक्स कंप्लीट सेंटेंस है यहाँ तक, जेरी लुक्स कंप्लीट सेंटेंस है, शिप सैंक कंप्लीट है यहाँ तक, मिस्टर शर्मा इज ड्राइविंग कंप्लीट है, जोक्स को एवरीडे की जरूरत नहीं है, लुक्स को ब्यूटीफुल की जरूरत नहीं है यहाँ पर, अब सैंक को रैपिडली की जरूरत नहीं है यहाँ पर, अगर लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। मिस्टर शर्मा इज ड्राइविंग को, ड्राइविंग वर्ब को केयरफुली ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इन द वेरी सिंपल वर्ड्स। होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। साथ में पिन डाउन, ठीक है, पिन डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट, निक वेंट टू हिज रूम, निक अपने रूम में चला गया। अब उसके बाद चले जाने के बाद उसने क्या करा,
ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। निक वेंट टू हिज रूम, निक वेंट टू हिज रूम, वो चला गया। उस जाने के बाद अब वेंट वर्ब है, चला गया अपने रूम को, ठीक है। एंड स्लेप्ट, ये यहाँ पर क्या है, दिस इज काइंड ऑफ रेस्ट ऑफ सेंटेंस, क्लियर, दिस इज काइंड ऑफ रेस्ट ऑफ सेंटेंस। वेट, इज इट ओके? तो निक वेंट टू हिज रूम एंड स्लेप्ट, क्लियर। निक जो था वेंट टू हिज रूम, वो अपने रूम में चला गया। अब एंड हम लगा रहे नहीं लगा रहे हैं, ये हमारी मर्जी है। निक वेंट टू द रूम इज कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। इसको भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। होप सो आपको समझ में आया होगा। बाकी ये हमने एडवर्ब यूज करे हैं। एवरीडे इज एडवर्ब ऑफ टाइम, रैपिडली इज एडवर्ब ऑफ मैनर, and also adverb of frequency, and carefully is also adverb of manner, ठीक है, क्लियर। इसके साथ में एक वर्कशीट करते हैं हम, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ओके, डू इट इन 5 minutes। Do these sentences once again, do these sentences whether these are transitive or intransitive, okay, whether these are transitive or intransitive। फाइंड करना है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है। सो यू हैव टू बी फाइंड कि ये जो सेंटेंसेस यहाँ पर है कि ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। देयर आर, ठीक है, 7 सेंटेंसेस, क्लियर। तो ज्यादा नहीं है, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। पूरी ऑनेस्टी के साथ करना है, जस्ट कैरी योरसेल्फ कि कितना आपको समझ में आया है, ठीक है। मैं एक आपको थोड़ा सा एक क्लू दे देती हूँ, जैसे कि माय फादर इज ड्राइविंग, हमने करा था ना, जैसे ये वर्ब्स है, वर्ब्स बता देती हूँ आपको, ठीक है। इसमें से एक वर्ब बताऊंगी आपको, क्लियर। अब ये जैसे ड्राइविंग है, ड्राइविंग। अब सपोज अगर आपको वर्ब्स अच्छे से आती है, वर्ब्स हमने पहले भी करी थी, अभी मैंने आपको आई थिंक अपनी 4 to 5 क्लासेस में वर्ब्स करवाई हैं, ठीक है। तो वर्ब्स अगर आपको पता है देन यू कैन सॉल्व इट इजीली, ठीक है। फाइंड करना है कि वेदर दिस सेंटेंस इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, दैट्स इट। होप सो कि आप इसको कर पाओगे, क्लियर। सो डू इट योरसेल्फ, विश यू ऑल द बेस्ट, कैरी ऑन एंड पिन डाउन। बेटा just come for checking।